यूट्यूब फैमिली। तो कैसी हो भाई, कैसे हो, सब ठीक हो ना? तो मेरे भाइयों आज मैं आपके लिए फन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए मेरे भाइयों गोलू मोलू लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया मेरे भाइयों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बताना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करके सरल करके इसको हल करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं। तो मेरे भाइयों आपके लिए जानना जरूर है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो मेरे भाइयों 60 में जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो 60 में जानो द्विघात समीकरण क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे इंपोर्टेंट बात ये है a का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन होती है घात उसकी 2 होगी, क्योंकि आप देख सकते हो नाम से द्विघात मतलब दो घात वाला। समीकरण का मतलब इक्वल टू में 0 आए इधर, ठीक है, ये समीकरण है। और यहाँ पे एबीसी हुई एकदम डिटेल में बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। एबीसी है यहाँ पर, एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे एक्स ए क्या है, यहाँ पे अगर संख्या में और वैसे गुणांकों में तो ए क्या है, एक्स का x² मतलब x² का गुणांक a है और इसमें x का गुणांक b है और ये अचर पद है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा, एकदम डिटेल में बता रहा हूं। अब क्या है मेरे भाइयों, ऐसा मतलब समीकरण बनेगा तो ये सॉल्व करके तो ये समीकरण है द्विघात, और नहीं बनेगा तो नहीं है। मतलब जिसकी घात 2 आ जाएगी वो पक्का ही द्विघात समीकरण होगा ही। इक्वल टू में लेकिन 0 होना चाहिए भाई, क्योंकि इक्वल टू में 0 नहीं हो तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वल टू में समीकरण है, इक्वल टू में 0 अवश्य होना चाहिए। अगर मैं इक्वल टू में से 0 हटा दूं ना तो ये द्विघात समीकरण बन जाए, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेरे भाइयों इसमें कंफ्यूजन और एक और, इसमें प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ सकती है, ठीक है, जैसा ही समीकरण बनेगा। तो आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे भाइयों क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे गोलू मोलू मेरे प्यारे भाइयों, x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5, ठीक है मेरे भाइयों, ये दिया है, ठीक है, ठीक बोलता नहीं मेरी। तो मेरे भाइयों ये x का इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x², ठीक है, 2x² और x का इससे करेंगे 1 से तो +x। अब इसका करेंगे 3 का -6x। अब इसका करेंगे -3 का 1 से तो -3 इक्वल टू इसका करेंगे तो x² x का +5x। तो अब क्या आएगा, इधर ले आओ, ठीक है, इनको तो 2x², ठीक है, फिर इधर आएगा तो माइनस का x², ठीक है। अब क्या +x -6x, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा 5x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का x² बच जाएगा, ठीक है, प्लस का x बच गया। ये क्या है 6 और 5 11 माइनस का 11x है तो +x -11x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x² प्लस के x गया तो -10x -3 इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों आपको ये समीकरण हमें हल करके आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि द्विघात समीकरण जांच करें तो द्विघात समीकरण होता क्या है, ये होता है। तो आपको मतलब सेम दिख रहा होगा, इसके जैसा प्रकार है, दिख रहा है ना, घात 2 है और इसमें a का मान 0 नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है a का मान 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण, तो नहीं है, घात 2 है और इक्वल टू में 0 है, मतलब हमारा ये द्विघात समीकरण एक इसके प्रकार का ही है। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का है। जब ये प्रकार का है द्विघात समीकरण का तो ये कैसा हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तब
तब दिया गया उक्त समीकरण, उक्त का मतलब दिया गया उक्त समीकरण, समीकरण द्विघात समीकरण, समीकरण होगा, होगा। ठीक है, इसके प्रकार क्या है, हमें क्या देखना है, हमें देखनी है घात है 2 और इक्वल टू में 0 है क्या, और क्या है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब घात होगी तो a का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, जब तभी घात आएगी। आप समझ रहे हैं कॉमन सेंस। और ये इसको मत देखना कि सर ये ऐसा आ रहा है तो ये एकदम सेम सेम क्यों नहीं है, नहीं, ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। इसके जैसा जो घात समीकरण का मतलब होता है उसकी घात 2 हो और इक्वल टू में 0 हो। ठीक है, और a का मान 0 नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब है जब घात 2 होगी तो a का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, घात तभी आएगी जब 0 नहीं होगा a का मान। ठीक है, तो मेरे भाइयों मैंने बहुत अच्छे तरीके समझाया, टाइम तो बहुत लिया है मेरे भाइयों, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि आप यहाँ तक पहुंचोगे, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड यहाँ तक ही दिख रही है, आप देख नहीं रहे हो, या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या आप सीरियस नहीं हो। तो मैं अगर देखना चाहो तो मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, एकदम 0 लेवल से, जो बच्चे कुछ भी नहीं आता है वो भी ये क्लास देख ले तो उसको भी सब कुछ आ जाएगा, मैंने ऐसा प्रयास किया है। तो मेरे भाई अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करना जरूर करना, कमेंट की अच्छा लग रहा है पढ़ना कि नहीं लग रहा है। तो मेरे भाइयों इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।